काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जनपद वाराणसी के रामनगर स्थित चंदौली वन प्रभाग परिसर में सोमवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर द्वारा आयोजित सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री योजना के अंतर्गत कृषक, वन रक्षक, उप क्षेत्रीय वन अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामनगर स्थित चंदौली वन विभाग परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निदेशक पर्यावरण एवं धारणा संस्थान बीएचयू प्रोफेसर अखिलेश रघुवंशी तथा विशिष्ट अतिथि कृषि विभाग बीएचयू प्रोफेसर जनार्दन यादव एवं पर्यावरणविद अनिल सिंह समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पाकड़ का, गूलर का, ये पहले गाँव में लगाए जाते थे और इनके नीचे गांव की पंचायत होती थी। बैठ के लोग एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाते थे, अपनी हालचाल करते थे। उसका मतलब क्या था? ये बड़े पौधों की कुछ देन थी। जैसे वट वृक्ष है, बहुत अच्छी छाया देता हमको, और समुद्र की तरह उसकी पत्तियां इतनी मोटी होती कि हिलता नहीं। आप तपस्या करेंगे, मनन करेंगे वट वृक्ष के नीचे, तो आपका मन प्रसन्न होगा, शांति दिमाग से काम करते हैं। जनपद बरेली में आगामी त्योहार होली में मिष्ठानों की बढ़ती मांग और उनमें मिलावट को लेकर एफएसडीए ने बाजारों में एक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों ने भारी मात्रा में खोया पनीर जब्त किया। एफएसडीए के अधिकारियों द्वारा चलाया गया यह चेकिंग अभियान जिले के बड़ा बाजार, कुतुबखाना सब्जी मंडी और शामतगंज में किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने मिष्ठानों के अलग अलग दुकानों पर जाकर उनके मिठाइयों की गुणवत्ता की जाँच की। एफएसडीए के अधिकारियों ने पनीर और खोया से बनी मिठाइयों को जो भी गुणवत्ता के पैमाने से नीचे पाए गए उसे जब्त कर नष्ट कर दिया। होली के त्यौहार के दृष्टिगत हमारे यहाँ 4 टीमें काम कर रही हैं। लगातार कल और परसों काम हो चुका है। 42 सैंपल्स अब तक लिए जा चुके हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं, शहरी क्षेत्रों में भी हैं। जो भी होली के त्यौहार पे मेन चीज़ें बिकती हैं, जैसे खोया है, पनीर है, दूध है, मिठाइयाँ हैं, सबके नमूने लिए जा रहे हैं और पूरे शहर भर में टीम काम कर रही हैं। जहाँ कहीं भी कोई ऐसी संभावना होगी कि मिलावट हो रही है, वहाँ कार्रवाई की जाएगी। और कहीं कोई शिकायत आती है तो वहाँ भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अभी तक आपकी कार्रवाई से कोई सैंपल भरा गया अभी तक? नहीं, 42 सैंपल्स भरे जा चुके हैं, कुछ माल सीज भी किया गया है। जो भी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। अपने क्षेत्र के लिए नई रेलवे लाइन की मांग को लेकर कर्नाटक के समाज सेवी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां पहुंचकर समाजसेवियों ने जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। काशी आए कर्नाटक के समाजसेवियों ने पीएम के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोगों ने ज्ञापन देकर अनुरोध किया है कि गटक से नई रेलवे लाइन को तारांकित करने का हमारा लंबा प्रयास है। हरपनहल्ली वाया मुंदरागी हुवीना हदगली जो क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से उपेक्षित है, ये नई रेलवे लाइन इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यदि लोग इस रेलवे लाइन के माध्यम से यात्रा करते हैं तो बेंगलोर निकट होगा और सभी महत्वपूर्ण और वाणिज्यिक शहर व्यापार, उद्योगों और वाणिज्य के लेन देन से जुड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने विभिन्न तरीकों से और महत्वपूर्ण रूप से आंदोलन और संघर्ष किया है। अभी हमने अपनी मांगों के प्रति शासकों के उदासीन रवैये के विरोध में मंच पर धरना देने का फैसला किया है। हमारे निरंतर विरोध के एक भाग के रूप में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विरोध करने का फैसला किया है। नाम क्या है? मंजुनाथ गंगावती मेरा नाम है। इसलिए फिर आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, कारण क्या है? 5 बरस से हमने स्ट्रगल कर रहे हैं ये रेलवे लाइन को। अब नरेंद्र मोदी को देना है इस डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर से। कहाँ से कहाँ तक रेलवे लाइन? गदग से हरतनहल्ली तक होना, हमें गदग से हरतनहल्ली तक होना, सबको नवा लाइन होना, व्यापारस्थ को, रईतों को, सबको भला होता है। उसके वास्ते हमें 5 वर्ष से कर रहे हैं इन तीनों। उसके वास्ते इन्हें नहीं अंदर नहीं जा रहा बोला रहे। हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। सर्वे हुआ, सैंक्शन भी हुआ, बजट में पैसे सैंक्शन भी हुआ। जनपद वाराणसी में रंगभरी एकादशी पर बाबा के पूजन का क्रम ब्रह्म मुहूर्त में महत आवास पर आरंभ हो गया। वैदिक ब्राह्मणों ने बाबा एवं माता पार्वती की चल प्रतिमाओं को पंचगव्य तथा पंचामृत से स्नान कराया। मंत्रोच्चार के बीच स्नान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चल रजत प्रतिमाओं का दुग्धाभिषेक किया गया।
रंगभरी एकादशी के मौके पर काशी में सुबह 5 से 8 बजे तक 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा षोडशोपचार पूजन पंडित सुनील तिवारी के आचार्यत्व में किया गया। इसके बाद बाबा को फलाहार का भोग लगाकर महाआरती की गई। राजसी ठाट में श्रृंगार के बाद झांकी के दर्शन जन सामान्य के लिए खोल दिए गए। मध्याह्न 12 बजे भोग आरती के दौरान दर्शन का क्रम रुका रहा। भोग आरती के साथ ही सांस्कृतिक अनुष्ठान शिवांजलि का आरंभ हुआ। शिवांजलि का शुभारंभ महेंद्र प्रसन्नता ने शहनाई की मंगल ध्वनि से किया। इसके बाद सुचरिता गुप्ता, अमित त्रिवेदी, सरोज वर्मा, प्रियंका पांडे ने भजन गायन किया। आज वाराणसी और काशी में रंगभरी एकादशी के पावन अवसर पे काशीवासी बाबा विश्वनाथ का, भोलेनाथ जी अपनी पार्वती का गौना लेकर जब यहाँ से रवाना होते हैं, आज कापुरी काशी इस रंगभरी त्योहार के रूप में और एकादशी के रूप में इसको मनाती है, जिसको देखने के लिए पूरा विश्व, पूरा उत्तर प्रदेश और काशीवासी का जनसैलाब उमड़ा है। जनपद वाराणसी में विधानसभा चुनाव में मतगणना से पूर्व हुए ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका का विरोध करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। जैतपुरा थाने में 41 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एडिशनल सीपी सुभाष चंद्र दुबे से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया। वाराणसी के जैतपुरा थाना में बीते 8 मार्च की रात्रि में गोलगड्ढा, जैतपुरा इत्यादि इलाकों में सैकड़ों समाजसेवी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस निकालकर ईवीएम के प्रति विरोध प्रकट किया था। उस पर समाजवादी पार्टी के 41 कार्यकर्ताओं के ऊपर नामजद मुकदमा जैतपुरा थाने में दर्ज किया गया है। इस प्रकरण पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि ये पूरे तरीके से गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपनी आवाज को उठा सकते हैं। उसी को लेकर आज सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एडिशनल सीपी सुभाष चंद्र दुबे से मुलाकात हुई है। एडिशनल सीपी द्वारा उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। देखिए, जिस तरह से जब मतगणना स्थल पे ईवीएम वाला मामला हुआ था और इसको बनारस के कमिश्नर ने माना कि प्रोटोकॉल में गलती हुई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ जो ईवीएम का मामला था, उसको लेकर क्योंकि जनता में आक्रोश था, जनता नाराज़ थी, तो आम जनता सड़कों पे निकल के आ गई थी। तो जब जनता सड़कों पे निकल के आ गई तो जैतपुरा थाने में 41 लोगों के ऊपर मुकदमे हुए, नामजद मुकदमा हुआ है। उसी संदर्भ में आज हम लोग मिलने आए थे कि लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है कि वो विरोध कर सकता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र में हमको मिला है, संविधान ने हमको दिया है, हिंदुस्तान के संविधान ने। तो संविधान के तहत अगर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अगर वो विरोध कर रहा है तो उसके खिलाफ इस तरह के संगीन धाराओं में मुकदमे नहीं होने चाहिए। जिस तरह से पुलिस माहौल बना रही है, लगातार लोगों के घर घर जाकर खोजने का काम कर रही है, महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। और इसी संदर्भ में आज हम लोग मिलने आए थे कि चाहे वो पहड़िया का मामला हो, चाहे वो जैतपुरा थाने का मामला हो, इस मामले में पुलिस को ईमानदारी बरतनी चाहिए। जहाँ जैतपुरा वाले मामले में कोई किसी ने गलती नहीं की, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कहीं कोई आगजनी नहीं हुई, फिर भी पुलिस जो वहाँ के नागरिक हैं, एक ही नाम के 10 लोग हैं, एक के नाम से मुकदमा है, 10 लोग फरार हैं, घर से भागे हुए हैं, पुलिस सबके घर घर जाके दबिश दे रही है, महिलाओं को परेशान कर रही है। तो इसके खिलाफ आज हम लोग आए थे, मुलाकात किया सुभाष चंद्र दुबे जी से और उन्हें सारी बातों को हमने संज्ञान में दिया है कि अगर इस तरह से मामला बनेगा तो ये मामला यहाँ से लेकर विधान परिषद में भी उठने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी इसको सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगी। जनपद वाराणसी में माता पार्वती की गौना की बारात लेकर रंगभरी एकादशी की पूर्व संध्या पर महंत आवास पहुंचने पर बाबा की बारात का अनूठा स्वागत हुआ। हर बार तो बारातियों का स्वागत ठंडई पिलाकर किया जाता था, मगर इस बार दूल्हा बने बाबा विश्वनाथ पर ठंडई और गुलाब जल की फुहार उड़ाकर किया गया। इसके बाद फल, मेवा और बाबा के लिए खास तौर पर मिश्रांगों द्वारा तैयार की गई और रंगभरी ठंडई से पारंपरिक स्वागत किया गया। गौरा का गौना कराने बाबा विश्वनाथ के आगमन पर अनुष्ठान का विधान पंडित सुनील त्रिपाठी के आचार्यत्व में किया गया। बाबा का अभिषेक करने के बाद वैदिक सूक्तों का घन पाठ किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के सानिध्य में विविध अनुष्ठान हुए। बाबा विश्वनाथ व माता पार्वती की गोदी में प्रथम पूज्य गणेश की रजत प्रतिमाओं को एक सिंहासन पर विराजमान कराया गया। पूजन आरती कर भोग लगाया गया। पहले डमरू की गर्जना हुई, फिर महिलाओं और नगर के कलाकारों ने मंगल कामनाओं से परिपूर्ण पारंपरिक गीत लोक नृत्य से ससुराल पहुंचे।
उसके बाद काशी पुराधिपति का स्वागत हुआ। महंत आवास गौने के बधाई गीतों से गुंजायमान हो उठा, जिसके बाद रंगभरी एकादशी पर गंगा निर्मलीकरण की कामना से नमामि गंगे के सदस्यों ने केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में भोलेनाथ व माता पार्वती के साथ मां गंगा की आरती की। इससे पूर्व गौरी केदारेश्वर के साथ गुलाल और पुष्प की होली खेली गई। अबीर गुलाल से विधिवत पूजन अभिषेक किया गया। आज का भव्य आयोजन है कि आज भगवान शंकर भोलेनाथ बाबा अपनी पत्नी को लेने के लिए, भार्या माँ गौरा को लेने के लिए महंत आवास पे आ गए। और ऊपर आपको देख के लगेगा कि साक्षात, चूँकि माँ गौरा का भी हल्दी तेल उपचार प्रोग्राम है, वो पीले में है, और भगवान शंकर भोलेनाथ जो है उसी अड़भंगी भेष में अपने अड़भंगी भेष में आ गए हैं, और वो गजब का भेष है। और उसको देखने के बाद आपको प्रतीत होगा कि भगवान शंकर कैसे हैं। और कल उनका कोई गौना होना है, कल का गौना होना है, तो कल ये बाबा विश्वनाथ जो है गृहस्थ रूप में जाएंगे। आज जो है बाबा उसी तरह आए हैं जिस तरह से ससुराल में उनके अपमान हुआ था, लेकिन कल वो अवघड़ के रूप में, और आज कल गृहस्थ रूप में जाएंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था। प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने वाले प्रतिभागियों और अभियान में सहयोगी बनने वालों को जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने लोगों के उत्साह की सराहना करते हुए भविष्य में भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। लोकतंत्र के महापर्व पर अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए जिला प्रशासन ने क्रिकेट, टेबल टेनिस, रंगोली, चित्रकला, डांस समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को जगाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाना था। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने प्रतिभागियों और सहयोगियों को सम्मानित कर लोगों के उत्साह की सराहना की। कहा कि प्रतियोगिताओं का लक्ष्य लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करना और अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना था। लोकतंत्र के पर्व पर लोग मतदान करें और जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाना लक्ष्य था। जब हम सभी वोट करेंगे तो ही अच्छी सरकार बना पाएंगे। जिलाधिकारी ने लोगों के उत्साह और सहयोग की सराहना की। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को सदैव तत्पर रहते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने को कहा। जनपद वाराणसी में हिंदू जन जागृति समिति के लोगों ने कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को राज्य सरकार द्वारा कर मुक्त किए जाने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर समिति के सदस्यों ने एडीएम सिटी को इसके संदर्भ में एक ज्ञापन भी सौंपा है। द कश्मीर फाइल्स मूवी को कर मुक्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने के बाद हिंदू जन जागृति समिति के राजन केशरी ने बताया कि द कश्मीर फाइल्स चलचित्र फिल्म को पूरे राज्य में कर मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्ष 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों का चरित्र चित्रण दिखाने वाला कश्मीर फाइल्स नामक चलचित्र हाल ही में रिलीज हुआ है। द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की वास्तविकता पहली बार विश्व के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः इस फिल्म को उत्तर प्रदेश राज्य में कर मुक्त करने की घोषणा कर कश्मीरी हिंदुओं के प्रति सरकार को संवेदना प्रकट करना चाहिए। आज हमने एडीएम सिटी को ये ज्ञापन दिया गया है और इसकी हमने उनसे एक मांग भी की है कि हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कर माफ़ हुआ है उसी प्रकार से हमारे प्रदेश में भी माननीय योगी जी के माध्यम से ये पिक्चर के ऊपर जो कर लगा है वो माफ़ होना चाहिए और अधिक से अधिक ये समाज इस सत्यता को देखे, क्योंकि ये विदारक स्थिति को देखना बहुत आवश्यक है। ऐसा हमने उनसे मांग किया है। जनपद वाराणसी में पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष उदय कुमार श्रीवास्तव ने एक पत्रकार वार्ता कर विश्व उपभोक्ता दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष उदय कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार बंधुओं को बताया कि 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस पर जागो ग्राहक जागो, जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम के तहत जागरूकता महारैली मैदागिन पेट्रोल पंप से पदयात्रा के रूप में प्रारंभ होगी, जिसके बाद लहराबीर आजाद पार्क तक जाकर संपन्न होगी। तत्पश्चात सभा का आयोजन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख उद्योगपति व संगठन के उपाध्यक्ष आर.के. चौधरी द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति पदक प्राप्त काशी व्यापार मंडल के संरक्षक तिलक राज कपूर करेंगे। आज 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ इस विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर मैदागिन पेट्रोल पंप से लहराबीर आजाद पार्क तक जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसमें घटतौली है
जागरूकता है, जल संरक्षण है, आयुष्मान भारत है, ट्रैफिक समस्या है और होली के अवसर पर जो छापेमारी औषधि विभाग से चल रहा है उसकी भी जागरूकता उसमें जो है जोड़ा गया है। और इन तमाम जन समस्याओं को लेते हुए यह आयोजन जो है रास्ते भर हमारा झंडा और क्या कहते हैं बैनर और हमारी अपनी जो है ताकत जो हम रास्ते भर इसका विरोध करते चलेंगे और मांग। आजमगढ़ नगर पालिका में पिछले बकाया वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी दी और नगर पालिका परिसर में ही धरने पर बैठ गए। सफाई कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्ष से कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं किया जा रहा। शासन की तरफ से यहां सभी ग्रांट आती है लेकिन उसका बंदरबाट हो जाता है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है जबकि कर्मचारियों से रात दिन काम लिया जाता है। महिलाओं को बुलाकर देर रात तक कार्य लिया जाता है। जब मर्जी तब आदेश सुनाकर काम लिया जा रहा है लेकिन जब भुगतान की बारी आती है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। इसी से आजिज आकर कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। ये भी आरोप लगाए कि पिछले 8 माह से ठेका सफाई कर्मचारी का भुगतान नहीं किया गया है। अब मैं बैठा हूँ कि आज से 5 साल पहले से कर्मचारी रिटायर होता चला जा रहा है, उसका कोई भुगतान नहीं है। देखिए एक आदमी है वो एकदम बुजुर्ग हो चुका है, मरने के कतार पर है, आज तो उसका भुगतान नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका की योजना से कई बार कहा गया लेकिन भुगतान नहीं दिया जा रहा है। समय से सरकार से ग्रांट आने के बावजूद भी कर्मचारियों का वेतन समय से नहीं दिया जा रहा है। पेंशन पर काफ़ी दिक्कतें डाली जा रही है। अनेक प्रकार की उत्पीड़न कर्मचारियों को किया जा रहा है। कर्मचारियों से 3 बजे रात को 4 बजे रात को बुला करके एडीएम साहब काम लेते हैं, जबकि इससे पहले चेयरमैन और यो से वार्ता हम लोग संघ से हुआ था कि ये कर्मचारी 5 बजे से लेकर 9 बजे तक काम करेंगे, फिर शाम को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 6 बजे तक करेंगे। इसके विपरीत रात में बुला कर महिलाओं को काम दिया जा रहा है। इसके विरोध में आज हमारे कर्मचारी बैठे हुए हैं। इसका निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक ये कर्मचारी वापस नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।